नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम कैरियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास के अंतर्गत हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमारी ये चर्चा 1911 तक पहुंच चुकी है। 1911 एक अहम वर्ष है जिस समय जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और भारत में आकर दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हैं। एक तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है और दूसरा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया जाता है। 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी घोषित की गई और दिल्ली का जो नक्शा था वो एक आर्किटेक्ट ने तैयार किया था जिनका नाम था लुटियंस नामक आर्किटेक्ट के द्वारा दिल्ली का नक्शा तैयार किया गया और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो आइए इसको हम आगे से देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली का नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया, तो दिल्ली का नक्शा लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया। दिल्ली का नक्शा लुटियंस ने तैयार किया। और एक अहम बात ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1911 में दिल्ली राजधानी घोषित की गई थी, लेकिन दिल्ली राजधानी बनी कब? 12 में, क्योंकि एक वर्ष इस दिल्ली को तैयार होने में लगा था और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी घोषित की गई। दिल्ली राजधानी घोषित की गई 1911 में, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन। 1911 में ही पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की और जो आज भारत का राष्ट्रीय गान है। तो जनगण मन पहली बार कब गाया गया, तो यहां पर हम लिखते हैं कि जनगण मन पहली बार 1911 में गाया गया। जनगण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन में। ये बहुत अहम सवाल है परीक्षा की दृष्टि से कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया, तो हमारा उत्तर होगा जनगण मन पहली बार 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और दिल्ली भारत की राजधानी घोषित कब की गई थी, तो हमारा उत्तर है दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में घोषित की गई, जबकि दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। तो ये कुछ अहम सवाल। जिस समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी उस समय भारत का जो वायसराय है उसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। यानी दिल्ली जब भारत की राजधानी बनी थी उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। जिस समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। और लॉर्ड हार्डिंग बहुत ही बड़े लाव लश्कर के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसका जुलूस चांदनी चौक से निकल रहा था, कुछ क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या की योजना बनाई। एक चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक के पास में एक बड़े से मकान पर चढ़कर 4 क्रांतिकारी, जिसमें रास बिहारी बोस प्रमुख हैं, रास बिहारी बोस और उनके साथियों ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया। लॉर्ड हार्डिंग पे जब बम फेंका गया तो लॉर्ड हार्डिंग तो उस घटना में बच निकला, लेकिन महावत और हाथी बुरी तरीके से जख्मी हुए और बाद में महावत की मृत्यु हो गई। इसके बाद रास बिहारी बोस को छोड़कर उनके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और इस घटना को हम हार्डिंग बम केस या दिल्ली बम केस के नाम से जानते हैं।
तो ये क्वेश्चन की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम रासबिहारी बोस और उनके साथियों के द्वारा फेंका। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम रासबिहारी बोस और उनके रासबिहारी बोस ने फेंका। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड हार्डिंग पे बम किसने फेंका? रासबिहारी बोस ने। और इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि इनके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला, जिसे दिल्ली बम केस या हार्डिंग बम केस के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली बम केस या हार्डिंग बम केस की घटना कब हुई? 1912 में। 1912 में हार्डिंग बम केस या दिल्ली बम केस की घटना, बम केस प्रारंभ हुआ। इस घटना के बाद रासबिहारी बोस फरार हो गए और एक लंबे समय तक फरारी का जीवन व्यतीत करने के बाद वो जापान पहुंचे और जापान में वो वहां से भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। भारत से दूर दराज क्षेत्र यानी विदेशों में कई क्रांतिकारी संगठनों ने अपने पैर जमा रखे थे और वो विदेशों में रहकर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूती दे रहे थे। ऐसा ही एक नाम प्रमुखता से हमारे सामने आता है, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जिन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई। लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की गई। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की गई। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक हैं वो लाला हरदयाल हैं और इन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो ये जो गदर पार्टी है ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित की गई और यहां से एक समाचार पत्र भी निकाला जाता था जिसका नाम था गदर। तो कभी परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि गदर नामक समाचार पत्र कहां से निकलता था और कौन निकालता था। तो गदर नामक समाचार पत्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से निकलता था जिसे लाला हरदयाल निकालते थे। गदर समाचार पत्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से लाला हरदयाल निकालते। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि गदर नामक समाचार पत्र कहां से निकलता था। ये गदर समाचार पत्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से निकलता था जिसे लाला हरदयाल के द्वारा निकाला जाता था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की गई। हार्डिंग बम केस कब हुआ? 1912 में हार्डिंग बम केस प्रारंभ हुआ और लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका? हमारा उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग पर बम रासबिहारी बोस ने फेंका।
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उस समय भारत का वाइसराय कौन था? उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग था। और दिल्ली का नक्शा किसने तैयार किया था? तो दिल्ली का नक्शा लिटियंस नामक आर्किटेक्ट के द्वारा तैयार किया गया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई थी? तो हमारा उत्तर है दिल्ली भारत की जो राजधानी बनी है वो घोषित की गई है वो 1911 में, और बनी जो है वो 1912 में। और जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो जनगण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। दरअसल जनगण मन जॉर्ज पंचम की स्तुति या उनके अभिवादन में लिखा हुआ गीत था, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की और जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गान बना। यहाँ एक प्रश्न और भी हमारे सामने आता है जिसकी चर्चा हम पीछे करना भूल गए, वो ये है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ध्यान दीजिएगा, पहली बार वंदे मातरम, तो पहली बार वंदे मातरम 1896 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? पहली बार वंदे मातरम 1896 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और आपको बता दें, वंदे मातरम दरअसल बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। तो ये जो वंदे मातरम जो गीत है ये कहां से लिया गया? ये जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। तो ये वंदे मातरम जो गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगली चर्चा में हम देखते हैं कि विदेशों में कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं और कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन बन रहे हैं। जैसा कि मैंने चर्चा की थी कि विदेशों में कुछ क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना भारतीय द्वारा की जा रही थी, ऐसे ही भारत की एक महिला क्रांतिकारी जिनका नाम था मैडम भीकाजी कामा, वो फ्रांस के पेरिस शहर में रहने लगी थी और उन्होंने फ्रांस के पेरिस शहर में रहकर भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देना प्रारंभ कर दिया था। उनके योगदान के कारण ही मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा फ्रांस के पेरिस शहर में रह रही थी। इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। तो भारत का तिरंगा पहली बार किसके द्वारा फहराया गया? तो भारत का तिरंगा पहली बार विदेशों में यानी जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था 1907 में। जर्मनी के स्टुटगार्ट में
मैडम भीकाजी कामा ने भारत का तिरंगा तैयार किया। ध्यान दीजिएगा, पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा भारत का तिरंगा झंडा तैयार किया गया। ऐसे ही भारत के एक अन्य क्रांतिकारी जर्मनी के बर्लिन शहर में रह रहे थे, जिनका नाम था बी चट्टोपाध्याय, और इन बी चट्टोपाध्याय ने 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, 1915 ईस्वी में बी चट्टोपाध्याय ने बर्लिन कमेटी की स्थापना जर्मनी के बर्लिन शहर में की। इस तरह से भारत के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां तेजी से फैलने लगी और भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूती मिलने लगी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। और 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। गांधी 1915 में भारत वापस आ गए। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। और आपको बता दें, गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे और इस दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी कब आए थे? गांधी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसीलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी जो है वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाई जाती है। बहुत अहम सवाल। देखिए, दूसरी, गांधी 1895 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, केवल एक मुकदमे के सिलसिले में मात्र 6 महीने के लिए, लेकिन गांधी उसके बाद 20 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रुके और गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी गतिविधियां की। उनकी चर्चा हम यहां अवश्य करेंगे। गांधी दक्षिण अफ्रीका से एक समाचार पत्र भी निकालते थे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो ध्यान रखिएगा, गांधी दक्षिण अफ्रीका से कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? गांधी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकालते। गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकालते थे और गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भी दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहली बार कहां किया? तो गांधी ने सत्याग्रह पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी के 2 महत्वपूर्ण हथियार थे, सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना।
तो गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहली बार कहाँ किया, कभी कभी प्रश्न बनता है। तो गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया और गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल कांग्रेस की स्थापना की और टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी और गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना की थी। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु गांधी के दक्षिण अफ्रीका के संबंध में। गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1895 में गए थे, पहली बार। और गांधी दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र निकालते थे, गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकालते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहली बार कहां किया, गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया। और गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहां की थी, गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधी ने अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की भी स्थापना की और गांधी 1915 में भारत वापस आए 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को हम आज प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जब भारत वापस लौटे तो वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होकर कूद पड़े। तो गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ध्यान रखिएगा, गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत अहम सवाल है कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, निरंतरता के साथ हम राष्ट्रीय आंदोलन के एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।